मीडिया के जो हजरात न्यूज़ का आए हुए हैं, उनको बुलाने का मकसद ये है कि जो इस टाइम हमारी इंडस्ट्री जो है मटन जम्मू कश्मीर में, जब हमने आप लोगों को भी आगाह किया था, वो सरकार तक ये बात पहुँचाएगी। लेकिन पिछले 5-6 महीने से हम सिर्फ बातें कर रहे हो और सरकार की तरफ से आश्वासन के बावजूद भी कोई अमली इकदाम नहीं उठाया गया आज तक। आप लोग भी जानते हो कि हम बार बार आपके जरिए आला हुकम तक भी ये बात पहुंचाते हैं कि हमारे साथ आउटसाइड स्टेट खासकर पंजाब में किन मुश्किलात को सामना करना पड़ रहा है हमारे ट्रकर्स को, जो नॉर्दर्न स्टेट से हमारा लाइफ स्टॉक दरामद करते हैं कश्मीर को। ये आपको पता होगा कि पंजाब में हमारी गाड़ी को रोका जा रहा रोजाना के बुनियाद पे। एक तो उनके साथ जबरदस्ती की जाती है और दूसरा उनके साथ हर ट्रक 10,000 से लेकर 15,000 रुपये वसूला किया जाता है। जबकि ये पूरी जो सिचुएशन है हमने अपनी सरकार के नोटिस में लाया हुआ है और इस बारे में हम निचले से लेकर ऊपर तक चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक भी हमने राब्ते किए हुए मिले भी हैं। कंसर्न मिनिस्टर से मिले, कंसर्न जो एडवाइजर साहब उनसे मिले, डायरेक्टर साहब से मिले, जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब उनसे मिले। सब ने हमें यकीन दहानी करवाई थी कि ये हो जाएगा ठीक, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अब चूंकि 2-3 बार सरकार ने ये भी बोला था कि हम एक डेलीगेशन भेजेंगे आपके साथ हाई लेवल की, वो पंजाब सरकार से बात करेगी आप लोग के साथ ये ज्यादती क्यों हो रही, लेकिन आज तक कहा गया, लेकिन आज तक अभी तक कोई भी डेलीगेशन नहीं गई। अब चूंकि रिसेंटली एक और मीटिंग हमारे में कुछ दिन पहले, उसमें भी यही कहा गया कि इस महीने के लास्ट मतलब डेट पे हम एक डेलीगेशन भेजेंगे, लेकिन उसका भी अभी इंतजार है, होगा नहीं होगा। पिछली बार तरह भी उन्होंने बोला था कि हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे पंजाब में जो आपके साथ जाते हैं और उसको रोकने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब आज हमने जो जो मतलब जो उजलत में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि वो इसमें वजह यह है कि कल यहाँ पे पंजाब के सीएम आए थे। हो सकता है उनका कोई ज़ाती विजिट हो या उनका कोई पर्सनल विजिट हो, लेकिन उस बारे में हमारे सरकार के आला अहदेदार चीफ मिनिस्टर लेकर कंसर्न मिनिस्टर और दूसरे भी जितने भी आलादार साहब हैं वो उनसे मिले हैं। हमने कल उनको कन्वे भी किया था, हमने चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भी कन्वे किया था, कंसर्न मिनिस्टर ऑफिस को भी कन्वे किया कि अगर पंजाब गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं, आप इनसे मिल रहे हैं, आपका जो इतना बड़ा इश्यू है कि यहाँ जो हज़ारों लोग इस काम से वाबस्ता है वो पिछले 6 महीने से मुसीबत में मुब्तला है, पंजाब में जो उनके साथ ज़ादते हो रहे, आप इस सिलसिले में बात करें ताकि पंजाब गवर्नमेंट आश्वासन दे आप लोगों को और इस जो वहाँ पे जो हॉलिगनिज्म हो रहा है हमारे साथ, इसको रोका जाए। अब जबकि हमने उनके साथ बात भी की थी, उन्होंने हमें यकीन दहानी भी करा कि हम सरकार उस पंजाब सीएम के साथ इस बारे में बात भी करेंगे, लेकिन अभी तक हमें किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि हमारी जो अहदेदारा ने जो हुकूमत है उन्होंने बात की है, अगर की है तो उसके उन्होंने क्या बोला उस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हम क्योंकि दो दिन ब दिन वहाँ पे हमारे साथ ज़ातियाँ बढ़ ही जा रही हैं। अब हालात यहाँ तक पहुँचे कि जो बाहर की मंडी में हमारे जो लोग बैठे हुए, खासकर आज हमारे दिल्ली से आए हुए हैं, आदिल मतलब मीर हैं, ये दिल्ली जो हमारे वहाँ पे सप्लाई करते हैं चिनार वेलफेयर एसोसिएशन, उनके जनरल सेक्रेटरी हैं। ये हमारे तारिक साहब है फलोरी मंडी से भी ये सप्लाई है, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है ये भी आए हैं वहाँ से, और एक दो बंदी और भी है अम्बाला मंडी, वो भी आ रहे हैं। तो इन्होंने अब कल हमें एक मीटिंग बुलाई थी कि जनाब अब हमारे हद से बाहर जा रहा है कि हम यहाँ पे सप्लाई को बरकरार रखना मुश्किल है, क्योंकि ये जो इस टाइम माल आ रहा है नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। जितना हम नुकसान उठाएंगे तो उससे जाहिर सी बात है कि हमारी बिजली जो है सफर करेगी। अब हालात यहाँ तक पहुँचे कि अब हम शट डाउन की तरफ जा रहे हैं। अब सरकार ने क्योंकि यकीन दहानी करवाई हमें कि मतलब 26-27 तारीख को एक डेलीगेशन जाएगी, अभी तो हम इस उम्मीद पे कायम है कि शायद वो डेलीगेशन जाए। अगर वो डेलीगेशन गया, हमारा मसला हल हुआ तो ठीक है, फिर सुमो उसी तरीके से काम चलेगा जिस तरह चला था। लेकिन अगर ये नहीं हो पाया तो 26-27 के बाद पूरे हिंदुस्तान भर में जितनी भी हमारी मंडियाँ जहाँ से हम सप्लाई लाते वो सारी मंडियाँ शट डाउन हो जाएगी और यहाँ पे सप्लाई मुतासर हो सकती है। और उसमें दो चीज़ें होंगी, ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी और उससे दूसरी बात ये कि रेट हाई हो जाएगी। अगर ये दो चीज़ें होगी तो उसकी तमाम जिम्मेदारी सरकार पे होगी। अगर यहाँ आज 700 रुपये गोश्त बिक रहा है, कल जाके 800 या 750 बिकेगा, उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप लोगों को भी याद है, आप लोगों ने एक सवाल किया था जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग दिस इशू, क्या आपने बोला था कि शायद मटन डीलर्स ये चाहते हैं कि इसका बहाना बना के रेट को हाइक देने की मतलब कोशिश में है। हमने उस टाइम ये कहा था कि ना हम इसके हक में है और ना ही होने देंगे। लेकिन आज 6 महीने हो गए हम इसको लड़ाई को लड़ते हुए, लेकिन आज तक हमने ये साबित कर देखा कि कोई रेट हमने हाइक नहीं होने दी। हम उसी रेट पे गोश्त बेचे जो रेट आज से 6 महीने पहले थी, 1 साल पहले थी। लेकिन अब हालात बद से बदतर हो रहे। हो सकता है कि अगर सरकार कुछ दिनों में इस मसले को हल नहीं करेगी तो शायद ये रेट भी बढ़ेगी और यहाँ पे सप्लाई भी मुतासर होगी। वहाँ पे एक कानून है कैटल फेयर एक्ट, उनको टेंडर दिया जाता है, टेंडर के नाम पे वो वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनको वहाँ के मंडियों से जो पंजाब भर में सेल हो रही है, विद इन द पंजाब जितना भी कैटल फेयर का सेल होगा
उनको उन सेल पॉइंट पे जाके उनसे टैक्स वसूल करना। हमारा उससे कोई वास्ता नहीं, हमारी गाड़ी नॉर्दर्न स्टेट से आ रही है, सिर्फ हम पंजाब में ट्रांजिट करते हैं और ट्रांजिट के नाम पे वो हमें गाड़ी को रोक लेते हैं, सीधा कहते हैं पैसे दे दोगे तो गाड़ी छोड़ देंगे, नहीं दे दोगे तो हम गाड़ी नहीं छोड़ देंगे। पुलिस से लेकर बिल्कुल बहुत से डिपार्टमेंट के लोग उनके साथ मिले हुए, और हो सकता है कि इसमें ब्राइब वाइब का उनका आपस में कुछ मामला हो, उसके पास मतलब वो हम दुष्ट से नहीं कह सकते, लेकिन हालात वाकई से ये साबित होता है कि ये मिली भगत से हो रहा है। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन भी मिले हुए हैं, वहाँ के अहदेदार भी मिले और वहाँ के ठेकेदार भी मिले हुए, क्योंकि उनके लिए सोने की मुर्गी है जो अंडे दे रहे हैं, रोजाना 5 से 10 लाख रुपये हमसे वसूल कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आपका काम है और जहाँ आपने काफी एसोसिएशन है, तो कोई कंसर्न पर्सन जो रिप्रेजेंट करे, जैसे आपने पंजाब सीएम की बात की है, तो आपने अपनी बात वहां तक पहुंचाई जब वो ऑलरेडी यहाँ है। क्या उन्होंने इस चीज को पंजाब में डिस्कस किया, या स्पेशली उन स्टेट में डिस्कस किया जहां पर साइड कह सकते हैं कि माफिया जो आप पर अटैक है? पंजाब गवर्नमेंट, हम वहाँ मिले भी उनके साथ, हम वहाँ के डायरेक्टर भी मिले, वहाँ के जॉइंट डायरेक्टर से मिले, वहाँ के अपोजिशन लीडर से मिले, जहाँ तक कि पंजाब सीएम के जो हमारे वहाँ पे एडवाइजर थे उससे भी मिले। उन्होंने हमें उस टाइम 3 दिन का टाइम दिया था कि 3 दिन के अंदर आपकी जो मामले है वो हम हल कर देंगे। उसके बाद मैंने 4 बार पंजाब सीएम को मेल पे अपॉइंटमेंट के लिए भी लेटर भी डाले हैं, और मैंने 3 बार उसको मेल पे मैंने कंप्लेंट भी किए। वहाँ से तो मुझे यही वापस जवाब आ रहा था कि हम इस पर कुछ काम कर रहे हैं, हम देखेंगे। हमने वो कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजा, आपकी जितनी भी जो गिरफ्तारी है वो, लेकिन आज तक प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा है। उनके साथ हम राब्ते में हैं, और यहाँ तक भी हमें वहाँ मतलब अनऑफिशियली में मतलब ये कहना चाहूँ वहाँ से हमें कुछ मिल रहा है, मतलब वहाँ से भी कुछ ऑफिशियली हम ये कह रहे हैं आप आ जाओ, ये जो गुन्स हैं इनके साथ बात करके सेटलमेंट करके अपना काम चलाओ। हमने कहा हम सेटलमेंट क्यों करेंगे इस बात में, अगर लीगली हमारे ऊपर ये टैक्स बनता है, पंजाब गवर्नमेंट लिख के दे कि ये टैक्स इन ट्रांसफर अकाउंट पे बनता है, तो हम अपनी सरकार से कहेंगे जनाब 10-20 रुपए अगर ये पर किलो केजी बढ़ रहा है तो यहाँ 10-20 रुपए बढ़ा दें। जबकि ये बात है ही नहीं, ये बढ़ ही नहीं रहा, ये हमारे ऊपर लागू ही नहीं हो रहा। जब लागू नहीं हो रहा तो हम क्यों दे दें, हम उनके साथ बात क्यों करें। लेकिन हमारी सरकार की बदकिस्मती है कि 6 महीने से हमारी सरकार चीफ मिनिस्टर से लेकर डायरेक्टर ऑफिस तक हमने कोई भी दरवाजा नहीं, जिसका हमने सदाबहार नहीं मतलब छान मारी हो, लेकिन हमें आश्वासन दिया जा रहा है, हमें यकीन नहीं दिया जा रहे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया जा रहा। पिछली बार भी हुआ था 2016 में ये बात, उस टाइम हमने उस वक्त की हुकूमत के साथ बात की थी, और जब हम वहाँ उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब महबूब मुफ्ती थी उनसे मिले थे, जब हम उनसे मिले थे उन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर उस वक्त के जो वहाँ के पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनसे बात की थी और 24 आवर्स एक डेलीगेशन बनाई थी। उस डेलीगेशन में हम भी गए थे और यहाँ का एक मंत्री भी गया था जो कौशल मंत्री था, और यह मसला हल हुआ था। लेकिन आज की सरकार 6 महीने से एक डेलीगेशन बनाने के मतलब मूड में नहीं है, यकीन दाने बहुत करवा के बाहर के लोग यहाँ आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके काम करते हैं। यहाँ का ताजुर सफर कर रहा है, यहाँ के ताजुर मुसीबत में बढ़ रहा है, यहाँ के ताजुर के लिए कोई परेशानी यहाँ की सरकार के, यहाँ के लोगों को वोट देने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन जब यहाँ के लोग उनके पास जा रहे हैं इस काम के लिए तो उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। 2 गाड़ियां हमारी उन्होंने पकड़े आज से 4 महीने के लिए, वो 2 गाड़ियां आज तक पंजाब पुलिस ने नहीं हमें वापस दी। अब जब हम उनसे मांग रहे बोलो कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाते बोलते एनजीओ के पास जाओ, एनजीओ बोलते हैं वो मर गई। अगर कोई भी एनजीओ वेलफेयर के लिए काम करती है एनिमल्स के लिए, तो उस अगर उस एनजीओ के पास 300 या 350 नग हमारे मतलब पुलिस ने उनको सुपुर्द कर दिया, तो उनकी रखवाली होनी चाहिए, वो मर गए होंगे। तो यह था कि वो 40 लाख रुपए का माल भी खा गए, ये भी हमने अपनी सरकार के नोटिस में लाया। लेकिन हमारी सरकार तो यही चाहती कि यहाँ का तिजारत पे आदमी जो है इनका कमर तोड़े, अगर ये चाहते कि हमारी कमर तोड़े तो बेहतर है, फिर वो खुद आके हमारी कमर तोड़े। हम ना हम किसी मतलब स्कीम में आ रहे हैं, ना कोई वेलफेयर स्कीम यहाँ पे गवर्नमेंट के पास हमारे लिए, ना यहाँ के दुकानदारों के लिए, ना यहाँ होलसेलर के लिए, ना यहाँ पे मतलब जो सप्लायर है, कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं है हमारे पास। कोई भी हमें इस गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हम काम करते हैं हम अपने पैसे से करते हैं, बैंक से जो लोन लेते हैं वो भी आम लेवल, आम जो इंटरेस्ट होता है हम वही देते, किसी स्कीम में नहीं आते। जैसे हार्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में या फ्लोरिकल्चर में, कितने और भी डिपार्टमेंट है उनके पास, गवर्नमेंट के पास एक स्कीम होता है, एक प्लान होता है। हमारे लिए सरकार के पास कोई प्लान ही नहीं है, हम अपने टाइम पर खड़े होकर काम करें, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये जाती हो रही है। सरकार से ये गुजारिश है कि आप लोगों ने वादा किया है कि 2-3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर आप डेलीगेशन भेजोगे तो अच्छी बात है, हम वेलकम कर रहे हैं, हम भी जाएंगे, ये मसला में हल करके दे दो। ये नहीं होगा हल तो फिर जो भी मुश्किलात होंगे आगे तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्योंकि आज से 3 महीने पहले भी हमने हड़ताल की थी, उस टाइम कश्मीर इख्तिलाफ एलएनएस आई बीच में, क्योंकि उस टाइम यहाँ रोजाना 200 से 250 शादियाँ हो रही, तो इन्होंने हमें, क्योंकि हम इकाए इनके, हमें इनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने बोला हम सोसाइटी का हिस्सा है और इस पर सीधा असर सोसाइटी में पड़ेगा, यहाँ जितने भी मतलब हजारों की मतलब जो शादियाँ ये मुतासर होगी, आप हड़ताल को वापस लीजिए ताकि यहाँ के लोगों को मुश्किलात नहीं होनी चाहिए।
इन्होंने भी यकीन दहानी करवाई थी कि हम सरकार से बात करेंगे, ये भी आए 2-3 बार, इन्होंने भी बात की, इनसे भी कहा गया कि भाई हम कर देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। इसके बाद फारूक साहब से आप पूछ सकते हैं कि हमने उनके साथ क्या बात हुई थी।